ओके, हाय एवरीवन, सी ए ब्रिजेश सिंह हियर। अभी जो बेटा प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ अमलगमेशन और कंपनी के ऊपर मर्जर मेथड सुन रहे हैं। अच्छा, मर्जर मेथड में अगर हम ज़्यादा पैसा दिए, ज़्यादा शेयर्स दिए तो वो रिजर्व में एडजस्ट किया था, याद करो एक क्वेश्चन में। अगर हम ज़्यादा शेयर इशू करते हैं तो वो रिजर्व में एडजस्ट करते हैं। सर अगर हम कम शेयर देंगे तो तभी भी माँ कसम रिजर्व में एडजस्ट करने का मतलब एक टाइप का प्रॉफिट जैसा हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में हमने शेयर कम इशू किया तो प्रॉफिट कहाँ शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। ठीक है सर, करके दिखाओ ना। चलो जरूर करते हैं। यस, एक कंपनी है यस लिमिटेड, एक कंपनी है नो लिमिटेड। करोड़ में, हम भी करोड़ में सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ यस और नो लिमिटेड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व है, शेयर कैपिटल 12 करोड़, इसका 5 करोड़। 12 करोड़ कैसा है देखो, बाजू में शेयर कैपिटल जो है ना 10 रुपये का है, 12 करोड़ उसका 5 करोड़। रिजर्व में 88 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो वो तो डायरेक्टली दिया है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नो के पास है। अनसिक्योर लोन फ्रॉम यस लिमिटेड, अच्छा उसी कंपनी से लोन लिया है जो उसको टेक ओवर कर रही है। ओके, नेक्स्ट म्यूचुअल डेप्ट बोलेंगे इसको, लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ गया। करंट लाइबिलिटी 33 और 15 करोड़ का है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 13 और इसका नोट नंबर 4 लिखा है देखो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये 30 लाख इक्विटी शेयर और 10 ईच, और एक लोन दिया नो को, ये वही ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग बाद में कैंसिल कर देंगे, दिखाई दे रहा है। इसका असेट्स और इसका लाइबिलिटी बाद में कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये गोल किया है क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटी आजू बाजू में आ जाएगा एब्जॉर्प्शन के बाद, वो कैंसिल कर देंगे। ऑन दैट डेट यस लिमिटेड, ये देखो वर्ड ऑन दैट डेट यस लिमिटेड एब्जॉर्ब नो लिमिटेड। यस ने नो को एब्जॉर्ब कर लिया, नो नो चिल्लाते रह गया लेकिन तभी भी एब्जॉर्ब कर लिया। द मेंबर ऑफ नो लिमिटेड आर टू बी गेट 1 इक्विटी शेयर, क्या देंगे आपको? 1 इक्विटी शेयर देंगे। 1 इक्विटी शेयर एस लिमिटेड एट ए प्रीमियम 2 पर शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड इन नो लिमिटेड, मतलब हर 5 शेयर के पीछे आपको एक शेयर मिलेगा, वो भी 12 रुपये का, क्योंकि 10 रुपये का शेयर से 2 रुपये प्रीमियम। नर्सरी अप्रूवल ऑब्टेन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ दोनों कंपनी बुक में जर्नल एंट्री पास करना। एकदम इजी क्वेश्चन है। पहली बार तो बेटा मर्जर मेथड है। क्यों मर्जर मेथड है मालूम है? मर्जर मेथड क्यों रहता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी एसेट्स का रिवैल्यू नहीं हुआ है, सब एसेट डिक्टू जैसा था वैसे ही लेके आया। तो अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, सुन रहे हैं? नहीं तो बोलेंगे आप कैसे पहचाने बेटा। मर्जर मेथड में रिवैल्यूशन नहीं होता है, 5 रूल्स उसका मालूम होना चाहिए। उसमें एक था रिवैल्यूशन नहीं होता है उसके अंदर, तो एक भी एसेट्स का रिवैल्यूशन नहीं हुआ तो मर्जर मेथड है। ठीक है, तो पहला अपन जर्नल एंट्री कर लेते हैं। किसका बुक में? दोनों का बुक में पूछा है, पहला नो का बुक में कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। एंट्रीज इन द बुक ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ नो लिमिटेड, इन द बुक ऑफ नो लिमिटेड। हाँ, क्या नो लिमिटेड का बुक में एंट्री क्या आएगा? तो पहला जर्नल एंट्री पास करते, रूल्स याद है ना। पहले एक बैलेंस शीट का आइटम सब ट्रांसफर कर लो, सेकंड पीसी का एंट्री मारो, क्लोज करो, बात खत्म। 3 स्टेप में। तो बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ग्रॉस वैल्यू और डेप्रिसिएशन आंसर 6 है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अलग लेजर होता है, मिला। डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स डेबिट होता है। तो एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री नंबर 1 बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, सब करोड़ में लिख रहे हैं, ऊपर लिख देता हूँ करोड़ में, रुपीस इन करोड़। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे 30 करोड़। और कौन सा असेट है इनके पास? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, करंट असेट 34 करोड़ का है। लेकिन रुक जाओ, एक्चुअली इसको डेबिट करना चाहिए, मैं ये लिख दिया, ऊपर लिख दिया इनको। तो क्योंकि असेट होता है डेबिट, उसको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे, ग्रॉस अमाउंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस अमाउंट है 30 करोड़। और 2 करंट असेट्स ऊपर दिखाई दे रहा है, ढूंढो करंट असेट नो का रे, करंट असेट नो का कितना? 34 करोड़, टोटल 64 करोड़।
ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन वेदर टेकन ओवर और नॉट। नंबर 2, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में अनसिक्योर लोन फ्रॉम यस है ना, वो लिखेंगे अनसिक्योर लोन। लोन फ्रॉम कौन से, लोन फ्रॉम किससे लिया, यस से लिया, लोन फ्रॉम यस लिमिटेड। कितना लोन का अमाउंट था देख लो, अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन का अमाउंट है 10 करोड़, 10 करोड़, और करंट लाइबिलिटी भी था ना, करंट लाइबिलिटी 15 करोड़ का, करंट लाइबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर देंगे 15 करोड़ का, टोटल 25 करोड़। और कुछ है क्या, याद करो, और एक है बेटा, याद करो, ये देखो, ये देखो असेट्स में ये जो, एक बात ध्यान देना, यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू से, ये जो ग्रॉस वैल्यू होता है ना, ये डेबिट होता है, ये डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, तो 24 करोड़ को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना करोड़, 24 करोड़, टोटल कर लो तो 25 प्लस 49 करोड़ होगा, है ना, 10 प्लस 15 प्लस 24, 49 करोड़ विल बी ट्रांसफर टू की द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये सब जो लेजर होता है ना उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसकी वजह से। तो कितना होगा था, 49 करोड़ ना, हाँ, तो 49 करोड़ बिंग वेरियस लाइबिलिटी ट्रांसफर टू किधर, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। असेट भी ट्रांसफर होगा, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होगा। एंट्री नंबर 3, शेयर होल्डर का जो पैसा है और रिजर्व वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व किधर ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर होल्डर में। शेयर कैपिटल में 5 करोड़ है, रिजर्व से सरप्लस में 10 करोड़ है, दोनों ट्रांसफर हो जाएगा शेयर होल्डर में। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व होता है क्रेडिट, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, 5 करोड़, रिजर्व 10 करोड़, ये पूरा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में, बल्क का होल्डर नहीं। बीइंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंट्री नंबर 4, ये बेटा बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र हो गया। अब आते हैं बेटा पीसी, परचेस कंसिडरेशन। उस कंपनी का नाम क्या है, यस लिमिटेड, तो पीसी का एंट्री आएगा, हमारा पीसी का एंट्री, अभी कलर चेंज कर रहा हूँ, यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पीसी कितना आएगा, एकदम क्लियरली बोला है, एकदम खुल के लिखा है, बोलता है 1 शेयर देंगे आप चाहिए तो पीसी का वर्किंग यहाँ कर देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ अ परचेस कंसिडरेशन, देखो वो बोल रहे हैं कि हम आपको 1 शेयर देंगे 5 शेयर के पीछे, तो हमारे पास शेयर्स कितने, ये देख लो ना, 5 करोड़, ये करोर्स में, तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, 5 करोड़ लिखो, 7 जीरो लिखा क्या, 5 करोड़ लिखा, 7 जीरो डिवाइड बाय 10 करोड़, आंसर आता है 50 लाख। इसका मतलब हमारे 50 लाख शेयर्स हैं, 50 लाख शेयर्स है बेटा। 50 लाख को 1 शेयर मिलेगा, कितना शेयर के पीछे, 5 शेयर के पीछे, पढ़ लो, ये पढ़ो ना, विल 1 इक्विटी शेयर और यस लिमिटेड फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर, तो 50 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 10 लाख शेयर मिलेगा। इसका मतलब हमको कितना मिलेगा, 10 लाख, हाँ क्या, 10 लाख, पूरा लिख देता हूँ, जाने दो। तो कितना शेयर मिलेगा, 10 लाख इक्विटी शेयर्स मिलेगा ऑफ 10 ईच एट 12 पर शेयर, मतलब शेयर इशू एट ए प्रीमियम, तो 10 लाख इंटू 12, आंसर आता है 1 करोड़ 20 लैक्स। तो करोड़्स में लिख रहे हम लोग, करोड़्स में लिख रहे हैं, तो कितना लिखेंगे, 1.2 करोड़ ही लिखेंगे बस। समझा पीसी कैसे निकाला, 1.2 करोड़, यस सर। तो 1.2 करोड़ हमारा परचेस कंसिडरेशन है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ हमें मिला, इस कंपनी को 1.2 करोड़ मिला। और एंट्री क्या आएगा पीसी का, यस टू रियलाइजेशन हो गया है, यस ने हमें क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स ना, इक्विटी शेयर्स इन यस लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू यस लिमिटेड 1.2 करोड़ का।
अब ये इक्विटी शेयर किसको ट्रांसफ़र होगा, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं रहेगा तो 3 ही एंट्री आता है, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो 4 एंट्री आएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड, कितना 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ हो गया सर। तो 3 एंट्री किसका किया बेटा हमने, परचेस कंसिडरेशन का किया। स्टार्टिंग का 3 एंट्री किसका था, बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र करने का। थर्ड है ये नेक्स्ट 3 एंट्री परचेस कंसिडरेशन। अब रियलाइजेशन क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट लॉस आता है, वो कैसे पता चलेगा, एक रफ समरी बना के देता हूँ। अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग 30 और 34 है ना, 30 और 34 डेबिट में आएगा, इसी रफली बता रहा हूँ। और ये 10, 15, 24, 10, 15 और 24 इधर आएगा। और बाद में ये तो अच्छा पीसी का एंट्री आएगा 1.2। अब जब आप इसको टैली करोगे तो डिफरेंस आएगा, टोटल कर लो। तो 10 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 1.2 माइनस 30 माइनस 34, ये तो भाई साहब लॉस आ रहा है यार, लॉस आ रहा है। तो ये सर डिफरेंस आ रहा है। तो बेटा जी लॉस है, कितने का लॉस आ रहा है मालूम है, 13.8 करोड़ का लॉस आ रहा है। तो लॉस आ रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में आ रहेगा डिफरेंस। तो एंट्री क्या बनेगा सर लॉस का, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको चाहिए रफ एंट्री करके देखो, 13.8 करोड़ का लॉस आता है, इनका लॉस हुआ 13.8 करोड़ का। बाद में इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो जाएगा। सुने बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली हो जाएगा ये स्टेज पे। तो टोटल 7 एंट्री हो, समझ गया, बोलो 7 एंट्री समझ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, और क्या पूछे मालूम है हमें क्वेश्चन में, बोलते हैं उसका बुक में भी एंट्री मारो, कौन, यस का बुक में भी एंट्री मारो। तो अब हम करने जा रहे हैं एंट्री इन द बुक ऑफ यस लिमिटेड, ठीक है। जरूरत पड़े तो मैं वीडियो हाइड कर दूंगा। journal entries in the book of यश लिमिटेड, in the book of यश लिमिटेड। ओके, यश लिमिटेड का बुक में एंट्री पास करने जा रहे हैं। सबसे पहला एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, है ना, हमने बिजनेस टेक ओवर किया। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कौन, नो लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड। कितना पीसी था बेटा, 1.2 करोड़। अभी निकाला था ऊपर ही, करोड़्स में ऊपर लिख देना, करोड़्स में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बिजनेस टेक ओवर करेगा, एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेट। एंट्री नंबर 2, उनका असेट अभी हमारा असेट हो जाएगा। तो असेट्स का रिवैल्यू दिया है क्या, नहीं ना, ये तो मर्जर मेथड है, पूरा का पूरा सेम आया था। तो उससे मर्जर मेथड में सब एसेट सेम छापेंगे। तो सबसे पहला असेट कितना आया, 30 करोड़ का असेट आया, 30 करोड़ का, है ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अमाउंट कितना लिखे, नेट कर देते हैं डेप्रिसिएशन, बस आरडीडी सेपरेट शो करेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे 6 करोड़, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट 6 करोड़, अरे लेस कर दिया, और डेप्रिसिएशन। बाद में करंट असेट्स, करंट असेट्स कितना लेंगे मालूम है, करंट असेट 34 करोड़, नो रिवैल्यूएशन। 2 करंट लाइबिलिटी कितना लेंगे, करंट लाइबिलिटी नो रिवैल्यूएशन 15 करोड़, 15 करोड़। वीडियो हाइड करो, अभी बीच में आता रहेगा सर, हाँ एक सेकेंड। ओके, तो सुनो, करंट असेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 करोड़, अरे वो नेट कर दिया, आप ये तो अलग अलग कर सकते हो। करंट असेट 34 करोड़, करंट लायबिलिटी 15 करोड़। टू अनसिक्योर्ड लोन भी आया, अनसिक्योर्ड लोन, ये किसका बुक का मालूम है, अनसिक्योर्ड लोन इसका बुक का, यश का। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यश लिख देना, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यश लिमिटेड, कितना 10 करोड़। और उसके बाद टू रुक जाओ, मर्जर मेथड में सब आता है ना, रिजर्व भी आ जाता है, रिजर्व 10 करोड़ वो भी आ जाएगा। तो रिजर्व भी आ जाएगा 10 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस, मर्जर मेथड में सब आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटा पूरा का पूरा बैलेंस शीट ही आ गया, पूरा खानदान ही आ गया, पूरा इधर सेम अमाउंट पे आ गया। इसके बावजूद हम आपको उतना नहीं दिए जितना चाहिए था, हम आपको कम पैसा दिए। बिजनेस परचेस डेबिट किया था, क्रेडिट करो। बिजनेस परचेस कितना 1.2 करोड़ का ही दिया हमने,
अरे एकदम इजी यार, सब एसेट लिख रहे हो और ये शेयर कैपिटल मतलब बिजनेस परचेस 1.2 करोड़ दिया, किधर किधर आपका 5 करोड़ और किधर हमने आपको दिया 1.2 करोड़, तो हमारा फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? तो जितना भी फ़ायदा हुआ रिजर्व में एडजस्ट करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ मालूम है? 3.8 करोड़ का। क्यों करना मालूम है ना? मर्जर मेथड है बेटा, मर्जर मेथड। मर्जर मेथड में डिफरेंस अगर क्रेडिट में आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करने का। ठीक है, मतलब यहाँ प्रॉफिट होगा। एक प्रॉब्लम मैंने किया था जहाँ पे लॉस हुआ था, तो लॉस भी रहेगा तो रिजर्व में एडजस्ट करने का। ठीक है, लॉस भी रहेगा तो रिजर्व में एडजस्ट करो, प्रॉफिट रहेगा तो भी रिजर्व में ही शो करना है। एक अलग से रिजर्व क्रिएट करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बिंग वेरियस एसेट्स आर टेकन और एंड द डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री नंबर 3, लिक्विडेटर को हमने क्या इशू किया? शेयर्स इशू किया। तो लिक्विडेटर क्रेडिट है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हमने इनको इक्विटी शेयर इशू किया और शेयर प्रीमियम में था 2 रुपया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? टोटल 1.2 करोड़, उसमें 1 करोड़ का इक्विटी शेयर, 0.2 करोड़ का प्रीमियम। ठीक है, कैसा समझा? अरे जितने शेयर्स थे 10 लाख इंटू 2 कर दो, 10 लाख इंटू 10 करेगा तो 1 करोड़ होगा, 10 लाख इंटू 2 करोगे तो प्रीमियम आ जाएगा। वही किया है, बिंग इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन। नंबर 4, याद करो ये जो लोन था, ये लोन, ये देखो इसका बैलेंस शीट में लोन दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट के पेट में। ये देखो इन्वेस्टमेंट मतलब 13 है, 13 के अंदर 10 है, गोल गोल किया है ना रेड से, गोल गोल, वो कैंसिल करने का, दोनों को कैंसिल करने का। तो लोन, लॉन्ग टर्म लोन टू नो है ना, वो डेबिट है, उसको क्रेडिट कर देंगे, और ये क्रेडिट है उसको डेबिट कर देना है। तो ठीक है, लिखेंगे सेम वर्ड लिखेंगे, वापस मैं दिखाता हूँ आपको। ये अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिट है ना, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन कितना? 10 करोड़ का। फ्रॉम किस से? यश लिमिटेड से आया, यश लिमिटेड से आया था। टू हमारा बुक में वो एसेट्स है, हमारा बुक में एसेट है तो उसको क्रेडिट करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड, क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म लोन टू लोन नो लिमिटेड, सॉरी, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लिखना मेरे को, लॉन्ग टर्म लोन किसको? नो लिमिटेड को। ठीक है, कितना? 10 कैंसिल हो गया, म्यूचुअल डेप्ट कैंसल। ठीक है, म्यूचुअल डेप्ट अपने आप को नहीं दे सकता हूँ मैं पैसा, तो अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन अकाउंट डेबिट और लॉन्ग टर्म लोन ये कैंसिल हो गया आपस से, म्यूचुअल डेप्ट, प्रॉब्लम कंप्लीटेड, बाकी कुछ नहीं था। चलो एक बार रिकॉल कर दूं। हेलो बेटा, रिकॉल कर दूं, सुनो। तो पहला हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में बोले थे, कुछ नहीं बोले थे, सब एसेट एज इट इज़ लेके जा रहे हैं। तो सिंपल यार, सब एसेट लेके जा रहे हैं और सामने वाला का जो शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ है, दिखाई दे रहा है। सामने वाला का जो शेयर कैपिटल है 5 करोड़ है, दिखाई दे रहा है बेटा, 5 करोड़ है शेयर कैपिटल उसका। लेकिन आपने उसको 5 नहीं दिया, आपने उसको परचेस कंसिडरेशन, आपने उसको 1.2 करोड़ दिया, तो 3.8 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। वही जर्नल एंट्री में 3.8 करोड़ का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होता है रिजर्व में से एडजस्ट करने का। समझ में आया? प्रॉफिट हुआ ना बेटा, तो बाकी तो कुछ नहीं था। इसका बुक में एंट्री पास किया, पहला 3 एंट्री बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर किया, ऑल असेट ट्रांसफर, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर, शेयर कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर टू शेयर होल्डर फंड। 3 एंट्री पीसी का है, एस लिमिटेड टू रियलाइजेशन, दे आर गिवन इक्विटी शेयर टू एस लिमिटेड, दैट इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। और ये किसका एंट्री है? प्रॉफिट का एंट्री कि लॉस का एंट्री है। बाद में इसका बुक में आए थे, यश का बुक में बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, वो एसेट्स का नेट कर दिया है। आप चाहिए तो अलग से शो करो, तभी भी आंसर वही आएगा। करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी टू अनसिक्योर लोन टू रिजर्व सरप्लस भी इधर आता है, बिजनेस परचेस, और डिफरेंस नीचे आ रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ 3.8 करोड़ का। 3.8 करोड़ ऐसे ही बताया शॉर्टकट आपको। वेरिफिकेशन, शेयर कैपिटल जितना था, हम आपको 1.2 करोड़ दिए, तो शेयर कैपिटल था हमारा 5
और हम आपको दिए मात्र 1.2 करोड़, तो कम दिया ना, तो ये हमारा प्रॉफिट है। सोचा ना कोई दुकान वाला मांग रहा था वो ज़मीन का कीमत 5 करोड़, मैंने उसको 1.2 करोड़ दिया और पटा लिया उसको, तो प्रॉफिट हुआ 3.8 करोड़ का। वही तो है, एकदम सिंपल। और बाद में लिक्विडेटर को हमने शेयर इशू किया प्रीमियम में और लोन कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। आज 24 आवर्स के अंदर फिर से, और बाद में हफ्ते हफ्ते में प्रैक्टिस करते रहना। चलो बाय बाय।